हमें बचपन से सिखाया जाता है कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी काम को अपना पेशा बना लेते हैं और चोरी करते करते इस काम में इतने शातिर हो जाते हैं कि उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जाता है। और आज के वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहना, क्योंकि हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे चोर से जिसने अपने आप को ऐसी जगह पर सेट कर लिया जहां पुलिस कभी शक ही नहीं कर सकती। जी हाँ, क्या हो अगर कोई चोर खुद जज की कुर्सी पर बैठ जाए और बाकायदा लोगों को फैसले सुनाता रहे। तो जिस चोर की दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अपने जमाने का सबसे पढ़ा लिखा और शातिर चोर हुआ करता था। यानी वो किसी के सामने उसकी आंखों से काजल चुरा लेता था और उसको पता भी नहीं चलता था। पॉकेट मारना, घड़ी या चैन चुरा लेना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। लोगों की गाड़ियां चुरा लेता है। चलिए सीक्रेट रिवील करते हैं और आपको बता ही देते हैं कि आखिर हम जिस चोर की बात कर रहे हैं वो है धनीराम मित्तल। इन्होंने अपने चोरी के करियर में इतनी सारी चोरियां की कि इनके नाम पर चोरी करने का रिकॉर्ड ही कायम हो गया। कभी धनीराम मित्तल के नाम पर कम से कम 1000 केस पेंडिंग थे जो केवल गाड़ियां चुराने के थे, लेकिन बंदे की किस्मत देखिए वो सभी केसेस से बरी हो चुका था। धनीराम मित्तल को पुलिस ने आखिरी बार साल 2016 में जब पकड़ा था तब उसकी उम्र थी 78 साल की थी, जिसके बाद जेल से छूट गया और आजाद होकर घूमने लगा। साल 1939 में हरियाणा की भिवानी में धनीराम मित्तल का जन्म हुआ था। 25 साल की उम्र तक तो धनीराम की जिंदगी में सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसे कि आपकी और हमारी जिंदगी में होता है। इस समय हरियाणा के रोहतक से ग्रेजुएट हो गया था। ग्रेजुएशन करने के बाद इसने नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू किया। बहुत जल्दी उनको ये समझ में आ गया कि इन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली, कम से कम सीधी उंगली से तो बिल्कुल भी घी नहीं निकलने वाला। तब उन्होंने घी को निकालने के लिए अपनी उंगली को टेढ़ा नहीं किया, बल्कि अपने दिमाग की सोच को ही पूरी तरह से टेढ़ा कर लिया। 1964 में ये आरटीओ ऑफिस के दफ्तर पहुंचे और यहाँ वहाँ घूमकर जानकारी जुटाने लगे। उनको ये जानकारी मिली कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले बहुत से लोग सीधे और लंबे रास्ते पर चलना नहीं चाहते। वो अच्छा पैसा खर्च करने को तैयार है, उन्हें तो शॉर्टकट चाहिए, लाइसेंस घर बैठे मिलना चाहिए। इन्होंने लोगों के लिए लाइसेंस बनवाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए वो फर्जी और जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया करता था और इसी के जरिए लोगों को लाइसेंस बना कर दिया करता था। इस काम से उसे कमाई भी होने लगी, लेकिन यहाँ होने वाली कमाई जब उसे कम महसूस होने लगी तो उसने सोचा क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। फर्जी दस्तावेज बनाने में वो एक्सपर्ट हो चुका था, इसलिए उसने अपने खुद के फर्जी दस्तावेज बनाए और साल 1968 में एक रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की नौकरी करने लगा। अब आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन मास्टर की नौकरी किसी बड़े औहदेदार और पैसे वाले काम से कम नहीं है, लेकिन धनीराम मित्तल को ये नौकरी रास नहीं आई। इस नौकरी में रहकर वो वहां चोरी करने लगा और चोरी करके भी पैसा कमाने लगा। कहते हैं पैसे की भूख अगर अनकंट्रोल हो जाए तो आदमी कुछ भी कर जाता है। धनीराम भी ऐसे दौर से गुजर रहा था। उसने फाइनली स्टेशन मास्टर की नौकरी को छोड़ने का डिसीजन ले लिया और इसके बाद उसने जो काम शुरू किया उसके बारे में तो आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे। उसने गाड़ियां चुराने का काम शुरू कर दिया। वो गाड़ी चुरा कर उन्हें बेचता और पैसे कमाता। इस काम में उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर जेल से छूटने के लिए उसे वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उन्हें पैसा भी देना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वकील उसे छुड़ाने के नाम पर आनाकानी भी किया करते थे। इसलिए उसने इस परेशानी को दूर करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसने सोचा क्यों ना वकील बना जाए, लेकिन इसके बाद उसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और वकालत की डिग्री हासिल कर ली। वकालत के दांव पेच सीखने लगा। कानून का जानकार बनने के बाद भी उसके भीतर चोरी, धोखाधड़ी जैसे काम में इस्तेमाल किए जा सकने वाले ज्ञान को हासिल करने की लगन ऐसी थी कि उसने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का कोर्स किया और बाकायदा फर्जी दस्तावेज को बनाने के लिए अपने टैलेंट का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन धनीराम ने अपने आप को चोरी में एक्सपर्ट बनाने के लिए ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की, जिसके जरिए वो फर्जी और ओरिजिनल दस्तावेज की अच्छी तरह से पहचान कर सकता था। उसके आधार पर ये ऐसे फर्जी दस्तावेज बना लेता था कि उसे पकड़ना अच्छे एक्सपर्ट के भी बस की बात नहीं थी। उसने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का कोर्स पहले ही कर लिया था, जिसके कारण वो किसी के भी फर्जी सिग्नेचर आसानी से बना लेता था। जिस दौरान ये तमाम पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान उसने गाड़ियां चुराने का अपना काम भी लगातार जारी रखा, लेकिन चुराई गई गाड़ियां बेचने में उससे पहले दिक्कत होती थी।
फिर ये सारे कोर्स को करने के बाद वो जिस गाड़ी को चुराता था उसके फर्जी दस्तावेज वो खुद ही तैयार कर लेता था, और इसके बाद उस गाड़ी को बेचने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। उसने अपने आप को सबसे एजुकेटेड और एक्सपर्ट तौर पे चोर साबित कर लिया। उसके साथ ही वो कानून के दांव पेच भी अच्छी तरह से जानता था। जब कभी उसे अदालत में एक चोर की तरह पेश किया जाता था तो उसे इस बात की अच्छी तरह से जानकारी होती थी कि पुलिस के सबूतों में कितना दम है और उसे कम से कम कितनी सजा हो सकती है। बहुत बार तो वो अपने आप को बरी करा लेता था या फिर कई बार सजा कम कराने में सफल हो जाता था, क्योंकि हर बार पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हो ये पॉसिबल ही नहीं था। धनीराम मित्तल की कहानियां बड़ी फेमस है और खासतौर से कानून के गलियारों में उसके कारनामे अच्छे जानकारों को भी हैरान कर देते हैं। एक जज साहब की कोर्ट में धनीराम मित्तल को पेश किया गया। जज साहब धनीराम मित्तल की शक्ल देखकर ऊब चुके थे। उन्होंने धनीराम को कैजुअली कह दिया, तुम बार बार मेरी कोर्ट में सजा पाने चले आते हो, निकल जाओ मेरी कोर्ट से। इसके बाद धनीराम मित्तल पुलिस वालों के साथ बाहर आ गया और वो बाहर चाय की दुकान पर चाय पीने लगा। उसने अपने साथ आए 2 पुलिस वालों को यही बताया कि जज साहब ने उसे जाने के लिए कहा। वो कुछ देर तक चाय की दुकान पर इधर उधर टाइम पास करता रहा, मगर वो इंतजार कर रहा था जैसे पुलिस वाले उसकी तरफ से ध्यान हटाएं वहां से निकल भागे, और उसने किया भी ऐसा ही। पुलिस वाले का ध्यान जैसे ही धनीराम मित्तल के ऊपर से हटा वो चुपचाप वहां से खिसक गया। कुछ देर बाद धनी मित्तल की दोबारा पुकार की गई, लेकिन धनीराम मित्तल गायब हो चुका था। पुलिस वालों की तो हवाई खिसक गई कि आखिर एक आरोपी कहाँ चला गया। ये पुलिस वाले जब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंचे और मजिस्ट्रेट ने पूछा धनीराम मित्तल का है, तो उसने बताया साहब धनीराम मित्तल तो चला गया, उसने हमसे ये बताया कि आपने उसे जाने के लिए कहा है। बस फिर क्या था, कोर्ट परिसर में गंभीरता के ठहाके लगने लगे, क्योंकि जज साहब अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ दिनों बाद वो दोबारा इसी कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद धनीराम मित्तल ने जो कारनामा किया उसके बारे में तो दुनिया का कोई दूसरा चोर सोच भी नहीं सकता। उसने हरियाणा के झज्जर में एक सेशन कोर्ट के एडिशनल मजिस्ट्रेट के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए, जिसके आधार पर उसने उन मजिस्ट्रेट को 2 महीने की छुट्टी दे डाली। हैरानी की बात तो यह है कि जज साहब को भी ये समझ नहीं आया कि ये दस्तावेज फर्जी है या असली। उन्हें ये दस्तावेज असली लगे और वो खुद 2 महीने की छुट्टी पर चले गए। इसके बाद धनीराम मित्तल खुद जज बनकर उस कुर्सी पर बैठ गया। धनीराम कानून का अच्छा खासा जानकार था, इसलिए उसके एटीट्यूड से किसी को ये पता ही नहीं चला कि वो फर्जी मजिस्ट्रेट है। उसने 2 महीने तक उसी पद पर बैठकर नौकरी की। उस दौरान उसने बहुत सारे मुजरिमों को जमानत पर रिहा कर दिया, बहुत से सालों को सजा भी दे डाली। हालांकि इसका ठीक ठाक हिसाब तो नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग उसने कुल 2740 क्रिमिनल्स को बेल दे डाली। कई मुजरिमों को न जाने कैसी कैसी सजाएं दे डाली। लेकिन जब इसका राज खुला तो पूरे कानूनी महकमे में हड़कंप मच गया। धनीराम मित्तल के बारे में कहा जाता है वो हमेशा दिन के उजाले में चोरी किया करता था। हालांकि आज उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा की होगी। आपका ऐसे शातिर चोर के बारे में क्या कहना है, कमेंट में लिखकर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।